जी नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे हीमोफीलिया क्या होते हैं, इसके कौन कौन से कारण होते हैं, लक्षण, और हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज क्यों कहते हैं, यानी कि हीमोफीलिया को हम लोग अति रक्तता की बीमारी क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानें कि हीमोफीलिया क्या होता है। तो हीमोफीलिया जो है ना, एक प्रकार का अप्रभावी लिंग सहलग्न रोग होता है, यानी कि यह एक प्रकार का सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज होता है जो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है या प्रभावित करता है, वह पुरुषों को करता है। यानी कि हीमोफीलिया नामक जो बीमारी होती है ना, यह ज़्यादातर आपके पुरुषों को प्रभावित करने वाले लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होते हैं। ठीक है, और इसमें होता क्या है कि जो ब्लड होता है, यानी कि जो रक्त होते हैं, इसका जो रक्त का थक्का नहीं हो पाता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर होता क्या है कि अगर कहीं किसी व्यक्ति को खोंच खरोच लगती है या कहीं जो है किसी वजह से जो है अगर शरीर में कहीं कटता छटता है ना, तो इस वजह से जो है उससे ब्लड आएगा, शरीर से वक्त ब्लड निकलेगा, रक्त निकलेगा, है ना। अब होता क्या है कि अगर उसका मुंह जो है, यानी कि जो साइट है, जगह है जहाँ पर कटा छटा खून जहाँ से निकलता है, तो उस स्थान पर अगर रक्त नहीं जमता है ना, तो इस कंडीशंस में जो है वह व्यक्ति हीमोफीलिया के शिकार हो सकते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी किसी क्षतिग्रस्त या इंजरी के कारण जो है बॉडी खुलता है तो शरीर से बहुत सारा रक्त आता है, तो यह ना जमना जो है ना, इस हीमोफीलिया को क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगर नहीं जमेगा तो हम लोगों के शरीर का बहुत सारा रक्त जो है बाहर आ जाएगा, है ना। और इसमें मददगार होते हैं आपके जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, यानी कि रक्त को जमाने वाले कारक होते हैं। यह जो जहाँ पर क्या होता है, कट होता है ना, हमारा शरीर खुलता है या किसी प्रकार का चोट लगता है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की मदद से जो है ना, वहाँ पर जो उनका मुंह होता है वहाँ पर रक्त को जमाने का कार्य करता है, तो जिस वजह से जो है रक्त शरीर से बाहर बहना बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया की कंडीशंस में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी हो जाती है। और आपकी 10वीं परीक्षा में जो है ये चीज़ महत्वपूर्ण रहता है कि रक्त को जमाने वाले कारक का नाम बताइए, है ना। रक्त में ऐसा कौन सा जो है प्रोटीन्स पाया जाता है, कौन सा ऐसा रसायन पाया जाता है जिसकी वजह से जो है रक्त जमता है, तो उसमें आपका जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का जो है एक जो वहाँ पर जो है रसायन है, उसमें जो है आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है महत्वपूर्ण होता है। दूसरा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है आपके फाइब्रिनोजेन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये ऐसे कारक हैं जो रक्त को थक्का बनाते हैं, है ना। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बन पाता है या नहीं जम पाता है। सीधे सीधे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो नहीं हो पाता है, तो इसीलिए रक्त का जो है रक्त जो है हमारे शरीर से वो बहता है और इस वजह से रक्त की कमी हो जाती है ना। इस वजह से जो है हम लोग ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। आगे देखिए कि हीमोफीलिया के लक्षण जो होते हैं ना, यानी हीमोफीलिया के जो लक्षण जीन होते हैं वह एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। कहाँ होते हैं, एक्स गुणसूत्र पर होते हैं। और हीमोफीलिया नामक जो डिजीज होता है ना, वह ज़्यादातर प्रभावित होता है, वह पुरुषों पर होता है। कहाँ होता है, पुरुषों पर होता है। और इनके जो जीन होते हैं वह एक्स गुणसूत्र पर ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, अप्रभावी होता है। क्या होता है, अप्रभावी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोले, रिसेसिव बोले। ठीक है, लेकिन वाई गुणसूत्र पर इसका अलेल नहीं पाया जाता है। यानी कि जब हम लोग पुरुषों की बात करते हैं, पुरुषों में एक्स वाई दोनों गुणसूत्र होता है और स्त्रियों में 2 एक्स होते हैं। यहाँ पर एक्स गुणसूत्र पर जो है हीमोफीलिया के जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं, है ना। और यहाँ पर क्या होता है, जो पुरुषों में वाई गुणसूत्र होता है एक, तो यहाँ पर जो वाई गुणसूत्र होता है इस पर जो है हीमोफीलिया का अलेल नहीं पाया जाता है। तो इसका मतलब हो गया
पुरुषों में जो है Y गुणसूत्र पर तो होते ही नहीं है, तो यहाँ पर एक X गुणसूत्र को ये प्रभावित कर सकता है। लेकिन स्त्रियों में जो है दोनों X हैं तो वहां पर तो हो सकते हैं, ठीक है। अतः पुरुषों में केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन होने के कारण जो है ना रोग उत्पन्न होता है। यानी कि हम लोग जैसे यहाँ पर देखें कि जो हेमोफीलिया होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है, जो ज़्यादातर X यानी कि जो है आपके पुरुषों को प्रभावित करते हैं। लेकिन पुरुषों के साथ क्या होता है, पुरुषों में जो है जो क्रोमोसोम्स होता है वह XY होता है, यानी एक X पर हीमोफीलिया का जो है जीन रहता है, तो यहाँ पर एक X को प्रभावित करेगा। लेकिन स्त्रियों में जो है 2X होता है, तो यहाँ पर ये दोनों X पर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा कि यहाँ पर है कि अतः पुरुषों में केवल एक ही X गुणसूत्र पर इसका जीन होने के कारण जो है इसमें रोग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन स्त्री के कंडीशंस में क्या होता है, दोनों गुणसूत्र पर XX क्रोमोसोम्स होने के कारण जो है यह डिजीज ग्रसित हो जाता है। यानी कि स्त्रियां जो हैं वो क्या हो सकती हैं, इस डिजीज का शिकार हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक ही गुणसूत्र पर होने से जो है यह क्या होती हैं, रोग वाहक होती हैं। कहने का मतलब अगर एक गुणसूत्र पर क्या होता है, हेमोफीलिया उत्पन्न करने वाले जीन्स होते हैं तो यह क्या होती हैं, रोग वाहक होती है ना, कि रोग को जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हेमोफीलिया होते हैं इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी रक्त को जमाने वाले जो कारक होते हैं उसकी कमी हो जाती है, और इस वजह से जो है इसको हम लोग ब्लीडर्स डिजीज के नाम से जानते हैं। अब आइए एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर क्या होता है कि हीमोफीलिया जो है जिसको हम लोगों ने नाम दिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, जो आपके पुरुषों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, प्रभावित होते हैं। इसको हिंदी भाषा में कहे अप्रभावी लिंग सहलग्न रोग होता है। जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के दृष्टिकोण से ये बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे कि हीमोफीलिया क्या है, तो हम लोग कहेंगे अप्रभावी लिंग सहलग्न रोग होता है जो पुरुषों को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में इसको कहते हैं सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज कहते हैं। अब आइए एक उदाहरण लेकर के हम लोग समझते हैं कि जो हीमोफीलिक पुरुष होता है, यानी कि जो आपके पुरुष हैं, पुरुष का जो क्रोमोसोम्स होता है वो होता है XY होता है, लेकिन ये डिजीज हैं यानी कि ये इफेक्टिव हैं हीमोफीलिया बीमारी से। तो यहाँ पर जो है X पर हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जो हीमोफीलिक पुरुष होता है तो यहाँ पर XY के बदले में जो यहाँ पर यह ग्रसित पुरुष होता है और एक सामान्य स्त्री है। जब हम लोग इन दोनों को जो है क्रॉस कराते हैं, यानी कि हीमोफीलिक पुरुष यानी कि जो बीमार हीमोफीलिया से बीमारी पुरुष है, बीमार ग्रसित पुरुष है, तो उससे क्रॉस कराते हैं तो हम लोगों को मिलता है वाहक पुत्री मिलती है। दूसरा है आपका जो है वाहक पुत्री, ये दोनों वाहक पुत्री होते हैं, और दो क्या मिलते हैं आपके सामान्य पुत्र मिलते हैं, है ना, इस तरह से। लेकिन जब क्या होता है किसी सामान्य पुरुष का वाहक स्त्री के साथ जो है विवाह होता है तो उनके संतानें जो है किस प्रकार से होंगी, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सामान्य पुरुष होता है, सामान्य पुरुष का जो है क्या होता है XY होता है, और वाहक स्त्री क्योंकि ये ट्रांसमिट करेगी तो यहाँ पर जो है जो हीमोफीलिया से ग्रसित स्त्रियां हैं, है ना, और ये क्या करती हैं, वाहक का काम करती है, एक जो है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है लेकर के जाएगी इस रोग को। तो अगर हम लोग उसको क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर जो है जो पुत्र होता है, जो सामान्य रूप से जो पुत्र होते हैं उसके होने के चांसेस जो है 25% होते हैं। पुत्री के होने का जो चांसेस है वो 25% होता है जो सामान्य स्थिति में है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि समान पुत्र जो होता है वह 25% है ना। पुत्री जो है वह क्या होगा, आपकी सामान्य पुत्री भी 25% है, और 25% जो पुत्र होता है जो हीमोफीलिक कंडीशंस में यानी कि जो ग्रसित होता है, क्योंकि X क्रोमोसोम्स पर क्या होता है, हीमोफीलिया के जो है जीन्स होते हैं, तो इस कंडीशंस में ये क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। और जो है 25% जो है वो आपकी पुत्री वाहक होती हैं। क्या होती हैं, पुत्री वाहक होती हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ना। अब हम लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है, तो कहेंगे यह अप्रभावी लिंग
अप्रभावी लिंग सहलग्न डिजीज होता है, यानी कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव बीमारी होती है जो ज़्यादातर पुरुषों को प्रभावित करती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, यानी रक्त नहीं जमने के कारण जो है ना, इसमें क्या होता है, थोड़े से भी चोट खरोच के बाद जो है हमारे शरीर का बहुत सारा जो रक्त होता है वो शरीर से बाहर आ जाता है, और जिस वजह से जो है एनीमिया का शिकार होते हैं, या अगर लंबे समय तक ऐसा हो, यानी कि अगर उचित डॉक्टरी सहायता ना हो, इलाज ना हो, तो एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ठीक है, आगे की हीमोफीलिया के जो लक्षण होते हैं, इसका जो जीन होता है ना, वह एक्स गुणसूत्र पर होता है और वह क्या होता है, अप्रभावी होता है, यह दिखता नहीं है। लेकिन जो वाई गुणसूत्र पर जो है ना, इसका अलील पाया ही नहीं जाता, यानी कि ये सिर्फ एक्स गुणसूत्र पर ही देखने को मिलते हैं, वाई पर नहीं पाया जाता। तो इसका मतलब जो है, यह पुरुषों के कंडीशंस में एक एक्स पर हो सकते हैं, लेकिन स्त्रियों में क्या हो सकते हैं, ये दोनों एक्स पर हो सकते हैं, है ना। अब देखिए कि क्या होता है कि वाई गुणसूत्र पर इसका अलेल नहीं पाया जाता है, अतः पुरुषों में केवल एक ही गुणसूत्र पर इसका जीन होने के कारण रोग उत्पन्न होता है। तो पुरुष में एक जीन है यानी एक्स है, तो उस पर तो होगा, तो इस वजह से डिजीज काउज होंगे। लेकिन स्त्रियों में दोनों गुणसूत्र पर XX होने के कारण जो है ना, इसका डिजीज होगा। सिर्फ एक गुणसूत्र पर होने से यह क्या होती हैं, रोगवाहक होती हैं। अगर दोनों पर हो जाए ना, तो इस तरह से जो है क्या होगा, यह जो है रोग ग्रसित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रोग ग्रसित हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर एक पर होगा, यानी कि हीमोफीलिया उत्पन्न करने वाले जीन अगर एक पर होंगे, एक्स पर, तो यह क्या होगी, वाहक होगी। क्या होगी, वाहक होगी। याद रखिएगा कि हीमोफीलिया के जो जीन्स होते हैं, अलेल्स होते हैं, वह सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पर होता है, और जो स्त्री की कंडीशंस में 2x होता है। अगर दोनों पर होगा तो यह क्या होगी, रोग ग्रसित होगी, है क्या होंगी, रोग ग्रसित होंगे। और एक पर होगा तो क्या होगी, ये वाहक होगी। लेकिन पुरुष के कंडीशन में एक ही एक्स है, तो एक ही एक्स पर ना क्रोमोसोम्स को प्रभावित करेगा, तो इसीलिए जो है यह क्या होता है, रोग ग्रसित हो जाएगा एक ही क्रोमोसोम्स के होने के कारण। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि स्त्रियों में जो है एक्स में दोनों क्रोमोसोम्स पर होते हैं, इस वजह से डिजीज हो जाएगा। लेकिन एक गुणसूत्र पर होने से यह क्या होती हैं, रोगवाहक होती हैं। और इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। यानी रक्त नहीं जम पाता है, नहीं जमेगा तो बहुत सारा रक्त शरीर से बाहर आएगा, तो इस कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीडर्स कहते हैं। अब आइए एग्जाम्पल्स के दृष्टिकोण से हम लोग समझते हैं कि जब क्या होता है, हीमोफिलिक पुरुष, यानी कि जब हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुषों का विवाह जो है ना, वो सामान्य स्त्री के साथ होता है, तो क्या चांसेस होते हैं। तो इस कंडीशंस में जैसे हीमोफिलिक पुरुष होते हैं, यानी बीमारी से ग्रसित पुरुष हैं, अगर इसको क्रॉस कराया जाए दोनों से, तो उसमें जो वाहक पुत्री जो है 50% पैदा होते हैं। क्या होते हैं, वाहक जो पुत्री होती है वो 50% होता है। और आपके यहाँ पर जो है, जो फीमेल होते हैं ना, यहाँ पर जो है सामान्य पुत्र पैदा होते हैं। क्या होते हैं, सामान्य पुत्र पैदा होते हैं इस कंडीशंस में। लेकिन जब क्या होता है, सामान्य पुरुष का एक वाहक स्त्री के साथ क्या होता है, रिलेशनशिप होता है, यानी इंटरेक्शन होता है, शादी होता है, तो इस कंडीशंस में सामान्य पुरुष का क्रोमोसोमल अरेंजमेंट XY होगा, और वाहक स्त्री का क्या होगा, यहाँ पर एक X पर क्या होता है, हीमोफिलिक फैक्टर्स होते हैं इस तरह से। और इसका अगर हम लोग क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर जो है एक पुत्री होगी वाहक, सामान्य पुत्री पैदा होगी, हीमोफिलिक पुत्र पैदा होंगे, और उसके बाद जो है सामान्य पुत्र पैदा होगा, है ना। तो इस कंडीशंस में जो है आपके 25% पुत्र जो है सामान्य स्थिति में होते हैं, पुत्री जो है आपके सामान्य स्थिति में जो आपके 25% ही आ रहे हैं, है ना। और हीमोफिलिक जो आपके पुत्र होते हैं वह 25% लिए हुए हैं, और वाहक पुत्री जो क्या करती हैं, एक जो है पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाती हैं। तो इस कंडीशंस में अगर ऐसा होता है तो ये रेशियो आएगा। तो ये हो गए आपके जो हीमोफीलिया क्या होते हैं, कारण, लक्षण, और ब्लीडर्स डिजीज होते हैं, है ना। तो जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, खास करके लिए उन सारे बच्चों के लिए जो इस बार 2025 ईस्वी के जो है परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, है ना। और ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में जरूर पूछे जाएंगे कि हीमोफीलिया
क्या है? तो हीमोफीलिया क्या है भाई? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। इसमें क्या होता है? तो रक्त को जमाने वाले कारक यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स अब्सेंट कर जाते हैं। इसका जो है जीन कहाँ होता है? तो यह होता है एक्स क्रोमोसोम्स पर होता है। कहाँ नहीं पाया जाता है? तो वाई पर नहीं पाया जाता है। पुरुषों में जो है कितने क्रोमोसोम्स यानी एक एक्स पर जो है इनके जीन्स होते हैं, इस वजह से जो है इसमें बीमारी लगती है। स्त्रियों में जो है दोनों गुणसूत्र पर जो है मिलेगा तो रोग ग्रसित हो जाएगी। एक गुणसूत्र पर मिलेगा हीमोफीलिया के जीन्स तो यह वाहक होगी। तो ये सारे के सारे जो है आपके महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप सबों के परीक्षा के दृष्टिकोण से। और ध्यान में रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए कि रक्त के जमाने वाले जो कारक होते हैं ना, जैसे फाइब्रिनोजेन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये सब के सब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। और इन्हीं की अनुपस्थिति के कारण जो है ना क्या हो जाता है, हमारे शरीर में जो भी आपके जो इंजरी पार्ट्स हैं वहाँ से ज़्यादातर ब्लड्स आते हैं। तो इस वजह से जो हीमोफीलिया को हम लोग ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। तो एक विटामिन है आपके विटामिन के, जिसको हम लोग रसायन की भाषा में कहते हैं फाइलाक्विनोन कहते हैं। तो ये विटामिन भी जो है हम लोगों के शरीर में रक्त को जमाने में मदद करते हैं, है ना। तो यहाँ पर शरीर अगर कटछट जाए तो फिर जो है रक्त को जमाने वाले कारक चाहिए, अगर नहीं होंगे तो फिर बहुत सारा रक्त शरीर से बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या कहते हैं, उसको हीमोफीलिया कहते हैं। और इस तरह के व्यक्तियों को जो है क्या करना चाहिए, सही समय पर सही इलाज कराना चाहिए, नहीं तो एनीमिया या ज़्यादातर जो है आपके पेशेंट की जान जा सकती हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।